तो आज हम बी गोइंग टू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मकसद समझेंगे कि बी गोइंग टू का यूज किस मकसद के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर हम सेकंड नंबर पे जो चीज समझेंगे वो ये समझेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान क्या होती है, या उर्दू में ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। और उसके बाद जब हम ये चीज सीख लेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, तो फिर हम ये चीज समझेंगे कि जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका क्या तरीकाकार होगा या उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो चलें, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। Students, today we are starting class number 57 and in today's class we're gonna talk about be going to। बट स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बी गोइंग टू, राइट। तो आज हम बी गोइंग टू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मकसद समझेंगे कि बी गोइंग टू का यूज किस मकसद के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर हम सेकंड नंबर पे जो चीज समझेंगे वो ये समझेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान क्या होती है, या उर्दू में ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। और उसके बाद जब हम ये चीज सीख लेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, तो फिर हम ये चीज समझेंगे कि जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका क्या तरीकाकार होगा या उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी गोइंग टू। अच्छा, बी गोइंग टू का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट में भी किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट, बी गोइंग टू इन प्रेजेंट, के बी गोइंग टू का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में, राइट। सो फॉर व्हाट पर्पस वी यूज बी गोइंग टू। बी गोइंग टू का इस्तेमाल हम किस मकसद के लिए करते हैं? एक्चुअली बी गोइंग टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में डेफिनेट प्लान्स को बयान करने के लिए बी गोइंग टू का यूज किया जाता है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है डेफिनेट प्लान्स। के डेफिनेट प्लान्स कौन से होते हैं? वो प्लान्स जो कि यकीनी हैं, यानी कि जिसके बारे में आप श्योर हैं कि आप वो काम करने वाले हैं, राइट। तो उनको कहा जाता है डेफिनेट प्लान्स। यानी कि मौजूदा वक्त में जो भी काम आप करने वाले हैं या जो भी काम आप करने लगे हैं, तो डेफिनेटली आप उन प्लान्स के बारे में श्योर हैं, इसलिए वो डेफिनेट प्लान्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जो भी काम आप करने वाले हैं या जो भी काम करने लगे हैं वो आपके मौजूदा वक्त के डेफिनेट प्लान्स हैं। Okay, so be going to is used to express definite plans in the present, के मौजूदा वक्त में definite plans को बयान करने के लिए be going to का यूज किया जाता है, right? अच्छा, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी या कैसे पता चलेगा कि ये be going to modal verb या be going to का सेंटेंस है? So just keep in your mind कि उर्दू जुमलों के आखिर में वाला है, वाली है, वाले हैं या लगा है, लगी है और लगे हैं वगैरह आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी वो घर जाने वाला है या वो घर जाने लगा है, राइट। हम अपनी क्लास शुरू करने लगे हैं या हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, वो खाना खाने वाली है, वो सोने वाले हैं, लाइक इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे बी गोइंग टू के हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये चीज जब क्लियर होगी तो अब इसके बाद हमें ये चीज देखनी है कि जब उर्दू सेंटेंस हमारे पास मौजूद है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। सो फॉर मेकिंग उर्दू सेंटेंस व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ बी गोइंग टू? इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इज़-एम-आर। अच्छा, ये जो इज़-एम-आर हम यूज कर रहे हैं यहां पर, दैट इज बेसिकली बी। अगर आप बी को डिक्शनरी में कंसल्ट करें तो आपको नजर आएगा बी इज एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म की सूरत में, ठीक है, वाज एंड वर ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, एंड बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए हम प्रेजेंट में बी को इज एम आर की सूरत में यूज करें। बेसिकली ये जो बी है ये बी की सूरत में यहां पे नहीं आ रहा, बल्कि इस बी को हम इज एम आर की सूरत में यूज करें। बेसिकली बी जो है ये हमारी बेस फॉर्म है, ओके। तो इसको हम
बी की सूरत में यूज करते हैं। अच्छा, बेस फॉर्म का भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि देखें, आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम ही, शी एंड सिंगल नेम यूज करते हैं तो हम गो का वर्ड नहीं यूज करते बल्कि गोज का वर्ड यूज करते हैं। अब ये जो गोज बनाया गया है वो ही, शी, इट या सिंगल नेम के लिए बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म इसकी गो है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट और सिंगल नेम के चक्कर में हमने गोज बनाया था। इसी तरह से बी जो है ये बेस फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे हम इज, एम, आर का यूज कर रहे हैं। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहां पर हमने बी का यूज क्यों नहीं किया। बी की जगह पे हम इज, एम, आर यूज करें। बेसिकली ये भी बी ही है, लेकिन ये बेस फॉर्म बी है, लेकिन उसकी जगह पे हम बी की जगह पे इज, एम, आर का यूज यहां पर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन गोइंग टू, then first form of the verb and then object, and the shortcut of going to is gonna। going to का जो shortcut होता है वो gonna होता है। As you know that in speaking we use the shortcuts, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पीकिंग के अंदर हम शॉर्टकट्स का ज्यादा यूज करते हैं, तो जो going to है वो बोलने में gonna बोला जाता है। ओके, सो राइटिंग में आप इसको गोना नहीं लिखेंगे, राइटिंग में आप इसको पूरा गोइंग टू ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम शॉर्टकट्स राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। तो चले आए, अब हम ये कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन 4 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि वो घर से रवाना होने वाली है या वो घर से रवाना होने लगी है। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट। हु इज द सब्जेक्ट हियर? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी। सो विद शी इज, एम, आर में से कौन सा यूज होगा? इज। अब ये चीजें इज, एम, आर किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, ये ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली मेरी इस क्लास पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें ताकि हर एक चीज को डिटेल से आप समझ सकें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को क्लास नंबर 1 से डिटेल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया हुआ है। ओके, सो शी इज, देन गोइंग टू, शी इज गोइंग to, then first form of the verb। अब verb क्या है यहां पर? रवाना होना। तो रवाना होना की इंग्लिश होती है leave। she is going to leave। कहां से रवाना होने वाली है? घर से, from home। she is going to leave from home। वो घर से रवाना होने वाली है। and when you gonna speak it, जब आप इसको बोलेंगे you will say she is gonna leave from home। she is gonna leave from होम, कि वो घर से रवाना होने वाली है। आप गोइंग टू की जगह इसको गोना बोलेंगे। शी इज गोना लीव फ्रॉम होम, वो घर से रवाना होने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम एक नया कारोबार शुरू करने वाले हैं या हम एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं, राइट। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हम, वी। देन वी के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? डेफिनेटली आर आएगा, वी आर। देन गोइंग टू, We are going to। वर्ब क्या यहां पर? शुरू करना, start। We are going to start। क्या शुरू करने वाले हैं? एक नया कारोबार, a new business। So we are going to start a new business या we are gonna start a new business, कि हम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं, राइट। देन थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, मैं नहाने वाला हूं या मैं नहाने लगा हूं। ओके, सो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। अब आई के साथ इन तीनों में से क्या आएगा? एम। देन गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। वर्ब क्या यहां पर? बाथ, टेक अ बाथ। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ या आई एम गोना टेक अ बाथ। अच्छा, आप इसकी जगह पे सिर्फ बाथ भी लगा सकते हैं,
ठीक है। टेक अ बाथ का मतलब भी गुस्ल करना होता है या नहाना होता है, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप सिर्फ बाथ भी लगाते हैं लेकिन स्पेलिंग में चेंज आ जाएगा कि वो BATHE हो जाएगा बाथ, ठीक है, क्योंकि नहाना की इंग्लिश BATHE बाथ ये भी होती है और टेक अ बाथ भी होती है, यानी कि दोनों ये एक ही मतलब देंगे। आप चाहे तो टेक अ बाथ लगा लें, चाहे तो आप बाथ लगा लें, लेकिन अगर आपने सिंगल बाथ लगाना है तो फिर BATHE हो जाएगा। ओके, सो आई एम गोना टेक अ बाथ, मैं गुस्ल करने लगा हूं या मैं गुस्ल करने वाला हूं। ओके, सो द लास्ट सेंटेंस इज कि वो अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं या वो अपनी क्लास शुरू करने लगे हैं, राइट। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा हैं, दे। देन इज एम आर में से कोई एक चूज करना है तो डेफिनेटली दे के साथ आर आएगा, दे आर। देन गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट। दे आर गोइंग टू स्टार्ट, क्या शुरू करने वाले हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी क्लास। तो अब अपना अपनी अपने की इंग्लिश दे के ऊपर डिपेंड करती है, सो देयर, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर क्लास, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर क्लास या दे आर गोना स्टार्ट देयर क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा बी गोइंग टू प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई लंबी चौड़ी कहानियां कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर के बाद यहां पर नॉट लगा देना है बस, क्योंकि यहां पर हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो यहां पर हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बस फर्क इतना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल वो घर से रवाना नहीं होने वाली है, ये नेगेटिव है इसका, तो अब हम क्या करेंगे? शी इज नॉट गोइंग टू लीव फ्रॉम होम। ओके, इसी तरह से हम एक नया कारोबार शुरू नहीं करने वाले हैं या नहीं करने लगे हैं, सो वी आर नॉट गोना स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इसी तरह से मैं नहीं नहाने वाला हूं या मैं नहीं नहाने लगा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बाथ। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है कि वो अपनी क्लास शुरू नहीं करने वाले हैं या वो अपनी क्लास शुरू नहीं करने लगे हैं, तो क्या करेंगे? यहां पर दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट देयर क्लास, राइट। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या किया? सिंपल इतना किया कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगा दिया, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं की, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया, सिर्फ इतना काम किया कि सिर्फ एक नॉट का इंक्रीजमेंट किया हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। अच्छा, अब हम अगर इनके इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव जानते हैं तो उसका इंटरोगेटिव बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने देखना यह है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आओ, वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। कैसे? जैसे कि देखें कि यहां पर हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, तो यानी कि नॉट हमने किसके बाद लगाया? इज एम आर के बाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि यही इज एम आर को उठा के यहां पर हम सब्जेक्ट के स्टार्ट में ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो यह हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो घर से रवाना होने वाली है या क्या वो घर से रवाना होने लगी है? अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो, इसका सवाल बनाना हो, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इस इज को उठा के यहां पर ले आऊंगा और इस नॉट को यहां से खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हम एक नया कारोबार शुरू करने वाले हैं या क्या हम एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं? अगर हमने ये सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस आर को उठा के वी से पहले ले आऊंगा और इस नॉट को यहां से खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से क्या मैं नहाने लगा हूं या क्या मैं नहाने वाला हूं, तो यहां पर हम एम को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और यहां से भी हम नॉट को खत्म कर देंगे। और क्या वो अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं या क्या वो अपनी क्लास शुरू करने लगे हैं? अगर ये सेंटेंस है तो यहां से भी हम नॉट को खत्म करके आर को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स,
आपने देखा कि कितना इजी है, कितना आसान है। बस वो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, बड़ी डिटेल के साथ ये चीजें समझा चुका हूं। तो अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस ली हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको इन चीजों को समझने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बी गोइंग टू का यूज प्रेजेंट में। इसके हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी देख लिए, इसके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए और इसके हमने इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए। तो चलें साथ ही हम इसके पास्ट के सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि अगर यही बी गोइंग टू का यूज पास्ट में किया जाए तो क्या डिफरेंस क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, पास्ट में क्या फर्क आएगा, टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द पास्ट, यानी कि यहां पर प्रेजेंट की जगह पे आप पास्ट का वर्ड यूज करेंगे, दैट्स इट। यानी कि डेफिनेट प्लान्स को बयान करने के लिए इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में, यानी कि गुजरे हुए वक्त में अगर आपने कोई डेफिनेट प्लान्स बयान करने हैं तो उसके लिए हम बी गोइंग टू का पास्ट में यूज करते हैं। ओके अच्छा, अब उर्दू में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि उर्दू जुमलों के आखिर में वाला है की जगह पे वाला था आ जाएगा। ठीक है, वाला था, वाली थी एंड वाले थे। ठीक है, वाला था, वाली थी, वाले थे, या लगा था, लगी थी और लगे थे। ठीक है, ये हमने बस था थी थे का यानी कि है की जगह पे या हैं की जगह पे हमने था थी थे लगा देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस देखी हुई हैं तो आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि पास्ट बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो इज एम आर हमारा यूज हुआ है इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वो क्या होती है, वाज एंड वर। तो यहां से हम इज एम आर को खत्म कर देंगे और इसको वाज वर में कन्वर्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे, वो घर से रवाना होने वाली थी। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो घर से रवाना होने वाली थी। ठीक है, तो वो घर से रवाना होने वाली थी अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाज को इज को वाज में चेंज कर देंगे। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, शी वाज गोइंग टू लीव फ्रॉम होम। ओके, तो हमने सिर्फ ये चेंज किया, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो सेम यहां पर भी, अब वी है तो वी के साथ वाज तो नहीं आता, हम इसकी जगह पे वर का यूज करेंगे। वी वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ओके, इसी तरह से आई एम है तो एम को काट के यहां पर आई वाज लगा देंगे। आई वाज गोइंग टू टेक अ बाथ, कि मैं नहाने वाला था या मैं नहाने लगा था, राइट। और लास्ट सेंटेंस है कि वो अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा पास्ट में, वो अपनी क्लास शुरू करने वाले थे, राइट। तो यहां पर आर को काट के यहां पर हम उसकी सेकंड फॉर्म वर लगा देंगे। दे वर गोइंग टू स्टार्ट देयर क्लास। और स्टूडेंट्स, आपके नेगेटिव अगर बनाने हैं तो नेगेटिव बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से आपने इज एम आर के बाद नॉट लगाया था, तो यहां पर आप वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, और जब सवाल बनाने हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे कि वाज और वर को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आओ, तो ये आपके इंटरगेटिव बन जाएंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पास्ट की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ आई है तो फिर मैं बी गोइंग टू को पास्ट में अलग से बता दूंगा, यानी कि जिस तरह से हमने प्रेजेंट को डिटेल से डिस्कस किया इसी तरह से हम पास्ट को दोबारा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आप लोगों ने कमेंट्स किए, अगर आपने मुझे कहा, तो फिर मैं इसको पास्ट में डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको इसमें समझ आ गई है तो फिर हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको फिर हम यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो आई होप सो आपको बी गोइंग टू का पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताना है मुझे, ठीक है, ताकि मैं फिर अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड क्लास बना दूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।